friends, myself Dr. Prakash Prastav. How are you? I am Reiki Grandmaster, Lamafina Master, NG Trainer and Counselor. फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोग जब हमारे पास हीलिंग लेने के लिए आते हैं या अपनी परेशानी लेकर आते हैं कि हमें इतनी परेशानी हो रही है, क्या करें, तो हम देखते हैं 90% लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती है पितृदोष के कारण होती है। पितृदोष की पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर रखी हैं उसके अंदर, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि नया वीडियो बनाऊँ, लोगों को जागरूक करूँ कि इतनी प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही हैं, वो लोग समझ ही नहीं पाते हमें क्यों आ रही है। पर वास्तविकता यही होती है कि हमारे पास पितृदोष होता है जिसको हम समझ नहीं पाते। पितृदोष क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में आप लोग सब जने जानते हैं, लेकिन हम कुछ छोटी छोटी गलतियां ऐसे घर के अंदर कर देते हैं जिसके कारण हम रोज का पितृदोष अपने ऊपर ले लेते हैं। हमें मालूम ही नहीं होता कि हमें पितरों की फोटो रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। कितने क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं कि हमें कोई कहता है पितरों की फोटो रखो, कोई कहता नहीं घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए, उनको सिरा दो, कोई कहता है उसको अगरबत्ती दिया कला करो, आप ऐसी फोटो पे रखते हो, कोई कहता नहीं दिया नहीं जलाना चाहिए, कैसे फोटो को रखना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये इंक्वायरीज भी इतनी ज़्यादा आ रही है कि मैंने सोचा इस पर वीडियो बना के, हो सकता है बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम्स हो तो उसका समाधान हो। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में पितृदोष है तो आप किसी भी तरह से सुखी नहीं रह सकते हैं, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। पितृदोष मतलब है कि आपका पूरा घर बर्बाद। इसलिए ऐसी कोशिश ऐसी करो कि पितृदोष आपके यहाँ पैदा ही ना हो किसी भी कारण से। और पास्ट में भी आपके पीढ़ी में किसी ने ऐसी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है या ऐसी कोई सडन एक्सीडेंट या फिर कोई ऐसी चीज डेथ हुई है किसी की जिसको पितृदोष, जिसके कारण पितृदोष हो सकता है, तो आप उसकी मुक्ति के रास्ते अपनाएं, गया जी करके आए, या फिर उसकी मुक्ति के लिए तर्पण वगैरह जो भी बहुत तरीके हैं करें। अगर आपको पर्सनल काउंसलिंग चाहिए तो आप मुझसे पर्सनल काउंसलिंग भी इसके बारे में कर सकते हैं, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं, सब पे एक ही चीज़ लागू नहीं हो सकती है। इसलिए आप लोगों को अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे अपनी पर्सनल काउंसलिंग ले सकते हैं। काउंसलिंग का चार्जेस 500 है, और 500 पे करके आप पर्सनल काउंसलिंग ऑनलाइन ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, पितरों की फ़ोटो घर के अंदर रखनी चाहिए कि रखनी चाहिए। देखिए, पितरों में बहुत जन आ जाते हैं, बहुत हमारे आगे तक की पीढ़ी आ जाती है। सिर्फ अपने पेरेंट्स की फ़ोटो अपने घर के अंदर जरूर रखनी चाहिए। देखिए, फ़ोटो रखने में कोई बुराई नहीं होती, क्योंकि फ़ोटो जब हमने ली है तो उस समय वो लोग जिंदा थे, तब ने फ़ोटोज़ लिए। हमारे घर के एल्बम्स भरी पड़ी है उनकी फ़ोटोज़ से, तो क्या हम एल्बम्स को भी सिरा देंगे, पानी में फेंक देंगे? सब यादगार होती है, मेमोरीज होती हैं, इसके कारण हमें परेशान नहीं होना चाहिए बस। लेकिन हम जब दीवार पे लगा के रखते हैं, अपने घर में एक पर्टिकुलर स्थान देते हैं पितरों का, तो उसमें हमें खाली अपने पेरेंट्स की फ़ोटो रखनी चाहिए। और उनको ऐसा नहीं कि आपने लेके दीवार में टांग दिया, ऐसा टांगना भी नहीं चाहिए। उनके नीचे बकायदा एक स्टैंड लगाना चाहिए या किस चीज़ के ऊपर रखना चाहिए। पितरों को हमेशा साउथ की वॉल पे ही लगाएं। साउथ दिशा में कोई एक स्टैंड लगाओ, उसके ऊपर रख दें, या कुछ नहीं लगा हो दीवार पर लगा तो उसके नीचे भी एक स्टैंड लगाएं, क्योंकि हमें उनको स्थान देना है, उनको लटकाना नहीं है। पितरों को पर्टिकुलर ठहराव दो, स्थान दो कि भैया आपका जगह है, अगर आपने लगाई है, और उनके रेस्पेक्टफुली उनके आगे सिर्फ हाथ जोड़ो। उनके आगे कभी भी दिया या अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि वो सोल जा चुकी है। अगर हम दिया अगरबत्ती जलाएंगे और उनको पूजेंगे या उनको बार बार बुलाने की कोशिश करेंगे, तो उनका जो रास्ता है उससे भटक जाएंगे, और उनको जहाँ जाना है वहाँ ना जाके दोबारा बार बार लौट के हमारे घर की तरफ आएंगे। इसलिए हमारे पितरों के आगे कभी भी हमें अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, दिया नहीं जलाना चाहिए। आपको अगर मावस पे कुछ करना है तो वो आप कर सकते हो, उसमें भी आपको दिया वगैरह नहीं जलाना है, भोग लगाना है वो लगा सकते हो, लेकिन दिया अगरबत्ती बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन आता है कि जब पितृ पूजनीय है तो पितरों के आगे दिया क्यों न जलाएं, भगवान के आगे जब हम दिया अगरबत्ती जलाते हैं तो पितरों के आगे क्यों नहीं जलाएं? देखिए, भगवान की एनर्जी बिल्कुल अलग होती है, वो भगवान है, वो डिवाइन एनर्जीज है। वो उनकी पूजा करने से हमें एनर्जी मिलेगी, हम उनको भटकाएंगे नहीं रास्ते से कि उनका जो मार्ग है उसमें उनको अवरुद्ध कर देंगे कि भाई आप सब कुछ छोड़ के मेरे घर में आप आ जाओ। भगवान सब जगह, भगवान की जो एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी जो है, ब्रह्मांड की जो एनर्जी है, वो सब जगह फैली हुई है। उसको तो अपने घर में ईशान कोण में आप जितना स्थान दोगे, अपने घर के ईशान कोण को जितना जागृत रखोगे, वहाँ दिया बत्ती पूजा मेडिटेशन मंत्रों का जाप जितना ज़्यादा करोगे, आपका घर उतना अच्छा जागृत रहेगा, और आपके घर के लोग उतने अच्छे जागृत होंगे और एक्टिव होंगे, और धन यश तो खूब मिलेगा ही मिलेगा। आजकल की जनरेशन है वो तो भगवान की तरफ देखती ही नहीं है, घर में दिया अगरबत्ती भी नहीं करती, हाथ भी नहीं जोड़ती। कितने लोग मेरे पास हीलिंग के लिए आते हैं तो मैं कहती हूँ कि आपका ईशान कोण इतना गड़बड़ क्योंकि आप वो दिया वगैरह नहीं चलाते, कि नहीं हमने भगवान का मंदिर तो रख रखा है, स्थान तो रखा, हम लोग हाथ भी नहीं जोड़ते, चलते फिरते हाथ जोड़ लेते। अरे भगवान को चलते फिरते वाली चीज़ है? जहाँ आपको दिया अगरबत्ती करनी है, जहाँ की एनर्जी को आपको लेना है, वो तो आपने न्यूट्रल कंडीशन में डाल रखी है।
और जिसको जो चीज़ नहीं लेनी है उसको जागृत कर रहे हो, घर के अंदर मैं खुशबू भी कर रहे हो, घर को डेकोरेट भी कर रहे हो, अपने किचन में हर चीज़ बना रहे हो, वेज नॉन वेज सब कुछ अच्छे से खाना बना बना के खा रहे हो, डिलीशियस चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन भगवान का जो कोना, छोटा सा कोना, ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट का कोना, उसको आपने बिल्कुल डेड कर रखा है। तो आप देख लो, जिस घर में भगवान की एनर्जी नहीं होती उस घर में पितरों की एनर्जी भी नहीं आती, और जिस घर में पितरों की एनर्जी नहीं होती तो पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती, उस घर में भगवान की एनर्जी भी नहीं आ पाती। तो इसलिए हमें भगवान की एनर्जी, ईशान कोण को बहुत एक्टिव करके रखना है, जागृत करके रखना है, और साउथ जहाँ हमने अपने पितरों को स्थान दे रखा है उस स्थान को भी हमने साफ सुथरा और एक ठहराव वाली स्थिति में रख रखा है, उनको दीवार पे लटकाना नहीं है। दूसरी चीज़ है कि अब पितरों की फोटो पर एक माला जरूर डालें, क्योंकि उनकी एनर्जी को एक जगह सीमित करके रखें। क्योंकि अगर माला डालने से क्या होता है, माला डालने का मतलब ये होता है कि उनकी जो एनर्जी है वो पूरे घर में बिखरेगी नहीं, एक जगह सीमित रहेगी, वो स्थान से आपको उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा मिलती रहेगी। और माला नहीं डालने से क्या होता है, उनकी एनर्जी भी पूरे घर में फैलती रहेगी, तो वो ना तो हो जा पाएंगे और ना ही आप उनके इमोशन से निकल पाओगे। तो हमें मेन कारण हमारा ये, हम छोटी जो गलतियां करते हैं कि पितरों की फोटो को दीवार में टांग देते हैं खाली कीलों पे, और उनको आगे दिया बत्ती करते रहते हैं। ये सब चीज़ें बहुत गलत है, ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी है। एक पर्टिकुलर साउथ वॉल पर उनको स्थान दो, दिया अगरबत्ती आपको नहीं करनी है। मावस पे आप अगर भोग लगाना चाहते हो तो लगाओ, आप रोज़ भी भोग लगाना चाहते हो तो लगाओ, लेकिन उसको जो भोग लगाई हुई चीज़ को आपको नहीं खाना है, बाहर डालते हैं उस चीज़ को, और उनके जो रास्ता है उसमें कोई अवरोध पैदा ना करें। अगर हम ये चीज़ें भी घर के अंदर करते हैं तो हम धीरे धीरे पितृदोष से मुक्त होते चले जाते हैं, क्योंकि पितृदोष आज का भी किया हुआ गलती हमारे पितृदोष को कारण बन जाती है। ऐसा नहीं होता कि कोई पुरानी ही गलती चली आ रही है कि आपके पास पितृदोष नहीं है, फिर भी आपको हम देखते हैं तो उसमें लगता है कि हमें पितरों का दोष दिखाई दे रहा है। फिर जब आप घर की सेविंग करते हैं या आपसे बात करते हैं तो सारे पितृ लोग सामने आते हैं कि हमारा अनादर कर रहे हैं। तो इस हीलिंग का ये टेक्निक ही यही है कि जब हम स्कैनिंग करते हैं तो आपके घर में जो दोष है वो सामने आ जाता है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, अगर आपके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, तो एक बार आप काउंसलिंग जरूर लें। तो काउंसलिंग लेने से क्या होता है, आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सामने आ जाएगी, और स्कैनिंग में करते करते आपको हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताएंगे और आपकी प्रॉब्लम भी बताएंगे। हीलिंग को समझें, हीलिंग से जुड़ें, अपनी परेशानियों को दूर करें, पितरों को एक अच्छा सा स्थान घर के अंदर दें, रेस्पेक्ट दें। और अगर आप अपने फादर की, अगर आपको तरक्की वरक्की नहीं मिल पा रही है, तो अपने फादर की छोटी सी फोटो अपने अगर पर्स में रखते हो और उनको वास्तव में रेस्पेक्ट भी देते हो, खाली फोटो पर्स में रखने से काम नहीं चलेगा, लेकिन आप उनको अगर रेस्पेक्ट भी देते हो मन ही मन, ऐसा नहीं कि आप उनको तो गालियाँ देते हो और आप उनकी फ़ोटो पर्स में रख के जा रहे हो। फादर जिंदा है तब भी आप उनकी फ़ोटो रख सकते हो, ऐसा नहीं कि उनके जाने के बाद ही उनकी फ़ोटो रखो। तो ऐसा करने से क्या होता है, आपका सूर्य बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आप आगे 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 बहुत आगे तक बढ़ते चले जाएंगे। अगर आपको मेंटल लेवल की प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम आपको ज़्यादा हो रही है कि इमोशंस हो जाते हैं, डिप्रेशन हो रहा है और आप रोने लग जाते हैं, आपकी इच्छा मन नहीं करती किसी चीज़ करने की, तो अपनी मदर की फ़ोटो अपने पर्स के अंदर रखें, उनको रेस्पेक्ट दें, उनकी इज्जत करें, उनकी सेवा करें, तो आपका चंद्रमा बैलेंस होगा। चंद्रमा बैलेंस होते ही आपका मेंटल लेवल बैलेंस हो जाएगा, तो आपको जो इमोशंस जो आपकी लाइफ में परेशान कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। मैंने कुछ चीज़ें ऐड करने की कोशिश करी है इस वीडियोज़ में, आशा आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको किसी को कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उससे आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।